Okay. So some people, they are on the level that they are detached from this world. They really don't have attachment in this world, and they renounce the things of this world. वो त्यागते हैं चीजों को ये वर्ल्ड के. ऐसे लोग होते हैं. That is the higher stage of yoga. ठीक है, 6th चैप्टर में हम उसके बारे में देखेंगे. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो just for the sake of showing off, ठीक है, just for the sake of putting a good what we say picture in front of everybody or getting name fame, ठीक है, ऐसे renounce करते हैं बहुत सारे लोग under the name of spirituality. They give up everything. ऐसे लोग होते हैं. तो वो त्याग कृष्ण बोल रहे, कृष्ण विल टेल दैट इज नॉट एक्सेप्टेड. ठीक है, वो वैसा वाला त्याग. सो कृष्ण उसके बारे में बताने वाले. रिनाउंसिएशन टू गिव अप द थिंग. सो हियर अर्जुन इज एक्चुअली गिविंग अप फाइट. करेक्ट. सो कृष्ण इज टेलिंग अबाउट दैट that when can we give up, actually that Krishna is telling. So हम उसके बारे में देखेंगे. Then Krishna tells about regulated activities, one who is not able to give up. ठीक है, what he should do, गपचुप regulated activities करो. Do the activity in this world. Bhagavad Gita never tells you to give up the world, never tells you to give up your work. Bhagavad Gita will always tell you to work in this world but in a regulated way. Okay, that is very important. And then Krishna tells about how a person who is practicing on this platform, he should be very exemplary. How he should be very exemplary. A spiritualist को अपने life में exemplary होना चाहिए. और at the end Krishna tells about lust. कि हम ये सब होते हुए, इन सब का knowledge होते हुए भी एक चीज ऐसी है जो हमें कोई चीज करने नहीं देती. ठीक है, हमें रोक देती है हर जगह पे. And that is lust. So Krishna tells about that also. Okay, so we are going to see. I hope all of you are enthusiastic and eager to hear. Yes, sir. Okay. So if you have notebook, please note down because sometimes we forget. ठीक है. Real renunciation and false renunciation, दो renunciation है. तो real मैंने बता दिया इसके बारे में. ठीक है. अर्जुन का क्वेश्चन क्या है कि अर्जुन बोल रहा है कि नित्य धर्म जो है, नित्य धर्म क्या है, रिनाउंसिएशन है, ऐसा सोच रहा है. हमने देखा था दो. एक है स्वधर्म, which are the duties related to. Swadharma is duty related to body. Perfect. Thank you. And second is Nitya Dharma. Nitya Dharma, which are the duties related to soul. Yes. So body and soul, ये हो गया. अब अर्जुन क्या सोच रहा है? What Arjun is thinking here is that Nitya Dharma means renunciation. Renunciation. ठीक है. नित्य धर्म means renunciation, to give up. सब कुछ छोड़ के चले जाओ. तो अर्जुन बोल रहा है, अरे फिर तो आपने मेरा काम क्लियर कर दिया भगवान. मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है ना. अर्जुन बोल रहा है कि मैं आई डोंट वांट टू फाइट, मैं फाइट नहीं करना चाहता. अभी आपने बताया कि मेरा स्वधर्म है बॉडी के लेवल पे, ठीक है, वो है फाइट करना है. ठीक है, मेरा, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं किंग हूँ, मुझे फाइट करना है. जो अधर्मी है उन सबको खत्म करना है, जो भी है, मुझे किंगडम ये करना है, अर्जित करना है, ये मेरा धर्म है. ठीक है, स्वधर्म है. ओके. लेकिन स्वधर्म से ऊपर क्या है? नित्य धर्म है. नित्य धर्म स्वधर्म से कभी भी ऊपर है, क्योंकि ये कौन सा है? सोल का है. तो बॉडीली ड्यूटीज के ऊपर सोल के ड्यूटीज है. दैट इज अर्जुन अंडरस्टूड दैट. बट अर्जुन क्या बोल रहा है? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है मुझे सब छोड़ देना चाहिए. इसका मतलब ये दुनिया जो है, जो बॉडी के लेवल पे है, इस सबको छोड़ दो और क्या करो? सब छोड़ के चले जाओ. कहाँ चले जाओ? फॉरेस्ट में चले जाओ. अर्जुन ऐसे सोच रहा है. ठीक है. तो अर्जुन ने अभी ये क्वेश्चन पूछा है. हम व्हाट वी आर गोइंग इज, हम भगवद गीता सिर्फ एक प्रिंसिपल बेस्ड में नहीं देख रहे, हम ये भी देख रहे हैं अर्जुन क्या सोच रहा है. ठीक है. एंड हाउ कृष्णा इज आंसरिंग दैट. बिकॉज जब तक हम ये नहीं समझेंगे अर्जुन सोच रहे हैं क्या है, तब तक हम ऐसे क्वेश्चंस हम हमारे लाइफ में कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे उसके सॉल्यूशंस. तो अर्जुन इस तरह से सोच रहे हैं. फिर आप कृष्णा क्या बताते हैं? तो ये अर्जुन का क्वेश्चन है. ठीक है. अर्जुन कंफ्यूजन इज नित्य धर्म इज बेटर देन स्वधर्म. ये तो अर्जुन को पता है. मैं वॉर में क्यों घुसूं? मैं तो सब छोड़ के चला जाता हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट था, वो क्या बोला मुझे, वो भगवत गीता क्लास के लिए आया. वो बोला सर बहुत अच्छा क्लास लगा. मैंने बोला वेरी गुड. आप कब से सुन रहे? तो बोले सर मैं कई दिन से आ रहा हूँ. मैंने बोला वेरी गुड. वो बोले सर थैंक यू. मैंने बोला क्या हुआ? बोले सर एक्चुअली मैं है ना, आई एम बीटेक पास आउट एंड मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था, 20,000 रुपीज उसके लिए भर दिए थे, और आपका भगवत गीता क्लास सुना, अभी इसके बाद मैंने वो छोड़ दिया कोर्स. मैंने बोला अरे ऐसा क्यों? नहीं. बोले सर मुझे समझ गया, सब मोह माया है. बोले मैंने बोला ये कहाँ से बताया, किसने बताया? व्हेन आई टोल्ड और व्हेन यू फाउंड दिस इन भगवत गीता दैट इट इज मोह माया. भगवत गीता नित्य धर्म डज नॉट मीन गिविंग अप.
अब छोड़ देना, वो नित्य धर्म वैसा नहीं है। नित्य धर्म सेज यू हैव टू एंगेज, ठीक है, तो वो उसको समझा नहीं। तो कृष्ण का रिप्लाई क्या आता है, ये देखो कृष्ण का रिप्लाई क्या है, तो हमें समझना चाहिए। एक है सांख्य योग, यानी हमने सोल के लेवल पे देखा। सोल के लेवल पे क्या है, रिनाउंसिएशन इन नॉलेज, बहुत हायर लेवल होता है। जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में इतने ऊपर पहुंच जाते हैं कि जहां पर वी आर नॉट अटैच्ड एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, वो योगा प्लेटफॉर्म है, वो बहुत ऊपर है योगा प्लेटफॉर्म। वो हम इस चैप्टर में उसके बारे में आगे देखने वाले, ठीक है। एंड दैट इज आल्सो नॉट नेसेसरी कि ही शुड गिव अप, ठीक है। बट सम पीपल दे जस्ट टू फोकस देयर माइंड, आसनास करने के लिए, अलग अलग वो योगासनास वगैरह करते हैं ना, वो सब करने के लिए, फिर वर्ल्ड से थोड़ा शांतता के लिए दे गिव अप एंड दे गो टू फॉरेस्ट। दैट इज व्हाट इज सांख्य योगा टेल्स। कृष्णा क्या बोल रहे हैं, कृष्णा इज फोकसिंग हियर ऑन कर्मा। इसीलिए तो भगवत गीता स्पेशल है, ठीक है हमारे लिए भाई। भगवत गीता इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हम कर्म कर रहे हैं इस वर्ल्ड में, वी आर डूइंग सम एक्टिविटीज। हम खाली बैठे हुए लोग नहीं है, हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग समथिंग एंड एवरीबॉडी हैज टू डू सम वर्क। सो कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि यू हैव टू वर्क एंड वर्क इन नॉलेज, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज बुद्धि योग। सेकंड चैप्टर में भी बुद्धि योग का कंसेप्ट था, ठीक है, हमने वहां पे डिस्कस नहीं किया क्योंकि यहाँ पर है उसके बारे में, इसीलिए वहां पर डिस्कस नहीं किया था सेकंड चैप्टर के एंड में। तो कृष्ण का रिप्लाई है बुद्धि योग से वर्क करो, वर्क इन नॉलेज, ठीक है। अब इसका प्रॉब्लम क्या है फॉल्स रिनाउंसिएशन का, आप बोलोगे मैं छोड़ दूंगा सब कुछ, तो प्रॉब्लम क्या है, तो क्यों मुझे वर्क में क्यों अटका रहे हो, वर्क में क्यों अटका रहे हो बाद में देखेंगे। लेकिन फॉल्स रिनाउंसिएशन सिर्फ छोड़ देना चीजों को, क्यों छोड़ देना, जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़का था, उसको लड़की है वो अच्छी लग रही थी, लड़की को बोला आई लव यू, लड़की बोली आई हेट यू, वो बोलता है मुझे दुनिया में कोई अभी इंटरेस्ट नहीं रहा, मैं सब छोड़ के चला जाता हूँ। तो ये क्या हो गया, दिस इज फॉल्स रिनाउंसिएशन, ठीक है। क्या होने वाला है, क्या वो सब कुछ छोड़ सकता है, नहीं, फिर से आ जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिट, अलग अलग योगा मेडिटेशन के बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एप्स आर देयर, ठीक है, मेडिटेशन के। आपको बोलेंगे ठीक है बैठो, बैठेंगे आप बोलेंगे ओम, ओम बोल रहे, ठीक है। ओम इज द स्टार्ट ऑफ ये मंत्र, जो भी मंत्र है ना वैदिक मंत्र, उनका सबका स्टार्ट ओम होता है। ओम बोल रहे, ओम क्या करता है, ओम इज एस्टेब्लिशिंग योर कनेक्शन विद गॉड, ठीक है। उसके बाद आगे ओम के आगे हम वी शुड टेक नेम ऑफ गॉड आल्सो, ठीक है, व्हाटएवर। वो ओम का यूज क्या करना चाहते हैं, माइंड को पीसफुल करने के लिए, या जो भी है। फिर ऐसे हम लोग मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, कोई ओम मेडिटेशन करता है, तो कोई एकदम सिर्फ बैठ के किसी जीरो पे फोकस करो, या किसी लाइट के ऊपर फोकस करो, कोई आंखें बंद करो, ऐसे ऐसे फोकस करते कई चीजों पे। बट क्या क्या सोचता रहता है उसमें पर्सन उसमें सोचता है मैं इन द मूवमेंट। बहुत सारे मेडिटेशन वाले बोलते हैं अभी इस मूवमेंट में आओ, पिछला भूल जाओ, सामने वाला भूल जाओ, इस मूवमेंट पे आओ। पर्सन क्या सोच रहा है, अभी जीरो पे लाना है थॉट्स को नीचे लाना है, बट वो सब पॉसिबल नहीं हो रहा है। हाउ विल आई नो इन मूवमेंट, आई एम हंग्री, आई वांट चिप्स, चला जाता है माइंड इधर से उधर, ठीक है। सो कृष्ण क्या बोल रहे हैं, वन हु रिस्ट्रेन्स द सेंसेस ऑफ एक्शन, whose mind dwells on sense objects certainly deludes himself and is called a pretender। अगर कोई रिस्ट्रेन करता है सेंसेस ऑफ एक्शन को, यानी क्या, मैं नहीं करूंगा वर्क, सब छोड़ दूंगा अंडर द गार्ब ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, सब छोड़ दूंगा, तो ऐसा पर्सन, और उसका माइंड कहाँ चल रहा है, माइंड चालू है सेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। सब कुछ छोड़ के चला गया हिमालय, हिमालय में जाके क्या कर रहा है वहां पर जाके केव के अंदर, हिमालय की गुफा के अंदर टीवी लगा के इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या से मिले हैं, ठीक है, ऐसी गुफाएं है बहुत सारे जहाँ पे साधु साधु मिले ऐसे, जो अंदर टीवी है, अंदर सब कुछ है, उनको इंटरनेट कनेक्शन है, सब कुछ है, वो सब। वहां क्यों गया भाई तू, ना यहीं पे रहना था, सिटी में रहना था, अच्छे से शान से रहना था, है ना, वहां पे छुप छुप के क्यों गए। तो यू इफ यू आर नॉट ऑन दैट लेवल, don't show off, Krishna is telling, don't be a pretender, better you get married, better you remain, do some small work, earn some money, do some worship to God, offer food to God, कुछ तो यहाँ करो। Krishna is telling about doing work, ठीक है, एक्शन के बारे में बोल रहे हैं। अगर कोई ऐसा नकली है जिसके सेंसेस माइंड उसका कंट्रोल में नहीं है, और क्या किया है, जो को छोड़ दिया है, ऐसे पर्सन को कृष्ण क्या बोल रहे हैं, कृष्ण इज टेलिंग सच पर्सन इज कॉल्ड एज प्रिटेंडर। ऐसा आदमी प्रिटेंडर है। प्रिटेंडर यानी क्या होता है, ढोंगी, ठीक है, ढोंगी। कृष्ण इज टेलिंग ट्रू रिनाउंसिएशन क्या है, ठीक है, ट्रू रिनाउंसिएशन क्या है, यू परफॉर्म द वर्क, आप वर्क करो, ठीक है, बट वर्क किसके लिए करो,
डोंट डू द वर्क फॉर सेल्फ, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सेल्फिश बोलते हैं ना हम लोग, खुद के लिए मत करो। अब कुछ लोगों का दिमाग ऐसे हिल जाएगा ये सुन के, बोलेंगे अरे क्या बोल रहे हैं, है ना? खुद के लिए मत करो, मैं जॉब करूं खुद के लिए नहीं करूं, किसके लिए करूं, है ना? मैं खाना बनाऊं तो किसके लिए खाना बनाऊं, लेडीज बोलेंगे, कोई गर्ल्स रहेंगे यहाँ पर, लेडीज बोलेंगे मैं खाना बनाऊं तो किसके लिए बनाऊं खाना, है ना? तो खुद के लिए मत करो। Krishna is telling whatever work you do it as a sacrifice for Vishnu. Here comes importance of spirituality in our life. यहाँ पे आ जाते हैं spirituality का importance. Spirituality says that if you don't want to get entangled यानी होता है बंध जाना, इस वर्ल्ड में अगर आपको अटकना नहीं है, वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स में अटकना नहीं है, तो क्या करना है? कृष्णा इज टेलिंग यू डू द वर्क बट डू इट एज सैक्रिफाइस फॉर विष्णु। कोई भी अच्छी चीज करो, सब कुछ करो, बस किसके लिए करो? डू इट फॉर गॉड, ठीक है? अदरवाइज अगर आप बोलोगे मैं मेरे लिए करूंगा, मैं कमाऊंगा खुद के लिए, सिर्फ खुद खर्चा करूंगा, ठीक है, मैं कमाऊंगा 1 लाख रुपए, मेरा मंथली सैलरी है 1 लाख रुपीज, मैं खुद पे खर्चा करूंगा, तो खुद के लिए करूंगा, ठीक है? कृष्ण क्या बोल रहे हैं? ऐसा वर्क है खुद के लिए करोगे सिर्फ, तो दैट वर्क कॉजेस बॉन्डेज इन द मटेरियल वर्ल्ड, उससे बॉन्डेज हो जाता है। ये बॉन्डेज क्या है? बॉन्डेज है इट विल जनरेट कर्मा फॉर यू, ठीक है? वो कर्मा जनरेट करता है, ठीक है? कर्मा एक्शंस जनरेट करते हैं जो कि आगे जाके आपको फ्यूचर में उसके रिएक्शंस मिलते हैं, वो जनरेट करता है। फिर वो और क्या जनरेट करता है? ऐसा वर्क अटैचमेंट जनरेट करता है इस वर्ल्ड में। आपको कई चीजों से अटैचमेंट हो जाएगा जो छूटती नहीं है, फिर वो चीज छूटी, you will feel very pained, you will cry, you will be unhappy in this world. तो ऐसा वर्क अगर करते तो somebody may say then what we should do then, हमें कंपनी में जॉब नहीं करना है, 1 लाख रुपए कमाना, पूरे 1 लाख रुपए में जाके भगवान के सामने रख दूं क्या? आइडियली रखना चाहिए, लेकिन हमारा लेवल नहीं है, हम नहीं रख सकते। तो what we should do is Krishna is telling that you work for Vishnu, at least keep your consciousness that I am not working for myself, ठीक है? I am working as an instrument of God. बहुत हाई चीज है, आई डोंट नो आप में से कितने लोग इसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, बट यू शुड डू इट एज सर्विस फॉर कृष्ण, ठीक है? सर्विस फॉर गॉड। हाउ टू डू दैट? तो सपोज यू आर गेटिंग 1 लाख रुपीज, ठीक है? फ्रॉम दिस 1 लाख एटलीस्ट 100 रुपीज, ठीक है, एटलीस्ट 100 रुपीज यू कैन गिव टू गॉड, 100 रुपीज यू कैन गिव टू गॉड, लाइक इट्स लाइक फादर गिव्स 10 रुपीज टू अ चाइल्ड, ठीक है? अपने बच्चे को 10 रुपए देता है फादर, और 10 रुपए देके क्या बोलता है? बेटा जाओ जाके चॉकलेट खा लो बेटा तुम्हारे लिए। तो बच्चा खुश हुआ, थैंक यू पापा, ठीक है? ही गोज एंड ही ब्रिंग्स चॉकलेट, ठीक है? बट ही ब्रिंग्स 2 चॉकलेट्स, 5-5 रुपए के 2 चॉकलेट लाता है, ठीक है? और एक चॉकलेट देता है, पापा ये आपके लिए। तो फादर बिकम्स सो हैप्पी। मनी किसका है? फादर का है, ठीक है? किसके लिए दिया था? सन के लिए दिया था, बट सन किसको दे रहा है? सन इज गिविंग अ पार्ट ऑफ इट टू फादर। फादर बिकम्स वेरी हैप्पी। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस वर्ल्ड, ठीक है? वो बहुत सारी चीजों में आगे भी हम लोग डिस्कस करने वाले, मेनी थिंग्स वी हैव टू सी दैट एम आई डूइंग द थिंग ओनली फॉर माई सेल्फ, ठीक है? यहाँ कृष्णा इज गिविंग वेरी ब्लंटली, कृष्णा इज वेरी स्ट्रांगली स्पीकिंग हियर अबाउट फूड, ठीक है? हम जो फूड खाते हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। कृष्णा इज टेलिंग जो मेरे डिवोटीज है, जो भगवान के डिवोटीज होते हैं, डिवोटीज ऑफ लॉर्ड, इनको कोई सिन नहीं लगता, they are released from all kinds of sin. Why they are released from all kinds of sin? Because they eat food which is offered first for sacrifice, ठीक है? तो जैसे आपने देखा होगा मंदिर में जो खाना खाते हैं, वो भगवान के लिए जो बनता है खाना, वो पहले भगवान को ऑफर करते हो, नैवेद्य लाओ तो अपन, है ना, मराठी में। तो भगवान को नैवेद्य लगाते हैं, भगवान के लिए भोग रखते हैं, अर्पण करते हैं ना, और फिर उसके बाद उसको खाया जाता है। और भगवान ही लाइक वो जो फूड जो हम भगवान को ऑफर करते हैं, दैट इज आवर सिंसियरिटी, आवर गॉड ओनली सीज आवर सिंसियरिटी, ठीक है? वो हमारा सिंसियरिटी देखा जाता है, वो फूड बाद में हम ही खा रहे हैं, करेक्ट? तो कृष्ण बोल रहे जो इस तरह से सैक्रिफाइस में डालता है, यज्ञ में भगवान को दे रहे, ठीक है? या पहले यज्ञ में भी डालते हैं ना फूड स्टफ, अगर आपने यज्ञ देखा होगा तो स्वाहा स्वाहा, ठीक है? तो डालते हैं तो आपको सीन नहीं लगता है, बट if you prepare food for personal sense enjoyment, they eat verily only sin. बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, पाप लगेगा, ठीक है? कृष्ण बोले पाप लगेगा। तो ये रूल्स है इस वर्ल्ड के कि the things in this world, they have been given for certain purpose to us, okay? But if we
don't use it in purpose of God, or somewhere we have God in the life in our world, then we are incurring sins in this world. ठीक है, तो यहाँ पे भगवान साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस बताते हैं. तो इट्स बिकमिंग वेरी स्पिरिचुअल. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बट ये अगर पता चलेगा साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस, तो यू मे थिंक कि आपको पता चलेगा किस तरह से इस वर्ल्ड में चीजें होती है. तो कृष्ण इज टेलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड गेव अस स्क्रिप्चर्स. ठीक है, हमको स्क्रिप्चर मिले. देन स्क्रिप्चर्स टेल अस टू डू व्हाट इज आवर ड्यूटी. हमारी क्या ड्यूटी है एज वर्क, हमें क्या करना है. ठीक है, वो ड्यूटी करते हैं हम लोग. फिर उसके बाद क्या होता है, वी जो ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग, दैट ड्यूटी इज डन एज ए सैक्रिफाइस, एज ए यज्ञ. और उसमें से कुछ पार्ट हम क्या करते हैं, वी ऑफर टू गॉड. हम खाना बना रहे, वी ऑफर दैट सम फूड टू गॉड. हम कोई वर्क कर रहे हैं, उसमें हम वर्क किस लिए करते हैं, तो वी कीप कॉन्शियसनेस दैट आई एम डूइंग इट फॉर गॉड. सो ये हो गया सैक्रिफाइस फॉर गॉड. बाय दैट सैक्रिफाइस व्हाट हैपेंस इज, कृष्णा सेज रेन कम्स, यानी नेचर फ्लरिश होता है. वैसे अगर सारा सोसाइटी वैसे करता है, रेन कम्स, एंड देन थ्रू रेन्स ग्रेन कम्स, एंड थ्रू ग्रेन्स food will come, then that food we offer to God again. ठीक है, ये साइकिल है, and we also eat. यहाँ पे अपना भी पेट भरता है और गॉड को भी देता है. तो this cycle of sacrifice is explained in Bhagavad Gita. Some other day also we can discuss about this cycle of sacrifice in deep depth. But today, just one point we can take, very important point from this is that we have been informed about certain duties in our life. If we don't do that duty, then what happens, हमारे जो ड्यूटीज है एज स्वधर्म, जो हमारे ड्यूटीज है, नित्य धर्म जो हमारे ड्यूटीज है, if we do that, then nature is also supportive to us. ठीक है, nowadays you can see the rainy seasons कैसे है, आजकल के रेनी सीजन कैसा है, आजकल का समर कैसा है. everything is being distorted like anything. पहले लोगों को पता होता था कब होने वाला है रेनी सीजन, कब नहीं होने वाला है. लेकिन आज किसी को कुछ भी नहीं पता है. कोई बोल नहीं सकता क्या होने वाला है. कभी बोलते हैं इस बार होने वाला रीजन, नहीं होने वाला है. और आप देखना कुछ भी सही नहीं हो रहा है नेचर की तरफ से. सो नेचर एक्चुअली वर्क्स ऑन ओवरऑल द ड्यूटीज परफॉर्म्ड और कर्मास परफॉर्म्ड बाय द होल पॉपुलेशन. उस हिसाब से नेचर का सप्लाई होता है. जस्ट टू गिव अ प्रूफ ऑफ दैट, you can just ask your grandparents. आपके grandparents को आप पूछ सकते हैं उस समय नेचर का कैसा ये था. उस समय उनको सुनामी वगैरह कुछ पता नहीं था, अर्थक्वेक वगैरह ज्यादा पता नहीं कुछ भी. उनको ये भी नहीं पता कि उनको जैसा सीजन्स चालू ऐसे जैसे प्रॉब्लम है, ये सब कुछ भी नहीं था. वैदिक टाइम्स में तो इट इज सेड दैट इवन रेन्स रात को आते थे, बरसात रात में आती थी, दिन में भी नहीं, रात में आती थी, मस्त बरसात आके चली जाती थी, एकदम टाइम टू टाइम सब कुछ. इवन आवर ग्रैंड पेरेंट्स आल्सो, यू कैन चेक हाउ द रेन्स वेयर देयर एट दैट टाइम. ये सब चीजें. सो इट इज एज द स्पिरिचुअलिटी इन द वर्ल्ड इज डिक्लाइनिंग. ठीक है, तो नेचर का सपोर्ट है ह्यूमंस को, वो भी डिक्लाइन करता है. दोनों साथ में डिक्लाइन कर रहे हैं. तो anyhow we can just at least keep faith that this is happening. ठीक है. Now very important verse in this chapter which explains about free will and destiny. दो चीजों के बारे में बताते हैं. बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट है इस चैप्टर में. ठीक है, ये वो पिछला वाला एक साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस वाला कंसेप्ट देखा, अब ये डेस्टिनी वाला कंसेप्ट है. प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, यू विल अंडरस्टैंड हाउ आवर डेस्टिनी, हाउ वी गेट फ्रूट्स इन दिस वर्ल्ड, या फिर हमारा जो हमें जो मिलता है इस वर्ल्ड में वो हमारे डेस्टिनी में होता है, कितना हमारे एंडेवर में होता है. ये तो कृष्णा टेल्स अबाउट फ्री विल एंड डेस्टिनी, दोनों के बारे में बताते हैं. ठीक है, एक है फ्री विल. क्या होता है, एवरी सोल हैज बीन गिवन अ फ्री विल बाय गॉड. उसको फ्री विल मिलता है, उसमें गॉड आल्सो डज नॉट इंटरफियर इन दैट फ्री विल ऑफ अ पर्सन. उसको क्या करना है, उसकी जो स्वतंत्रता, उसमें गॉड आल्सो डज नॉट इंटरफियर. ठीक है, बट उसकी जो एक्टिविटीज है उसका रिजल्ट उसको मिलता ही है. ठीक है, एक्टिविटी करो, सपोज ये एक्टिविटी है, इसका रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, लेकिन फिर दूसरा एक्टिविटी क्या करना है, वो किसके हाथ में, तो वो सोल के हाथ में. ठीक है, अब वो कोई एक्टिविटी करता है गलत, फिर से उसका रिजल्ट मिलेगा. गलत करेगा तो गलत रिजल्ट, अच्छा करेगा तो अच्छा रिजल्ट, व्हाटएवर. तो एक्टिविटी क्या करना है, वी हैव चॉइस. दैट इज नॉट, गॉड हैज फुल्ली गिवन इट टू अस. ठीक है, हमें दे चुके हैं वो, और हमारे हाथ में है वेदर हाउ टू यूज आवर फ्री विल. ठीक है, अब फ्री विल के हिसाब से
सॉरी, अब डेस्टिनी के हिसाब से, डेस्टिनी क्या है, तो आपने एक लाइफ में जो एक्टिविटी किया उस हिसाब से नेक्स्ट लाइफ में आपको कुछ सर्टेन एक्टिविटीज आपकी लाइफ में होते हैं, ठीक है, दैट विल हैपन इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस लाइफ एक्टिविटीज, डेस्टिनी डेस्टिनी होता है वो, ठीक है। तो सम पीपल जैसे, अरे भगवान ने ऐसा कर दिया, मेरे डेस्टिनी में ऐसा क्यों डाल दिया, भगवान कृष्णा नेवर सीज दिस, ठीक है, आगे जाके कृष्णा विल टेल कि आई एम नॉट entangled in all these things, ठीक है, गॉड नेवर सीज ऑल these things, these are the energies of God which are doing, and ये सॉफ्टवेयर जैसा है, to do some activity and accordingly results आपके इसमें स्टोर हो जाएंगे, and then you will get result, the situation is proper, आपको ऐसा सिचुएशन आ गया उसमें आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब अगर कोई बोलता है उसके डेस्टिनी, कोई निगेट, कुछ लोग क्या बोलते हैं डेस्टिनी में है तो आएगा ना, असेल हरित देल खाटल्यावरी, है ना। सो अगर भगवान को देना है तो देंगे, फिर मैं घर पे ही बैठ के रहूंगा, अगर मेरे मेरे डेस्टिनी में है, मेरे कर्मों में है कि मुझे 1 करोड़ रुपए मिलना है, घर पे बैठ के ही मिल जाएगा। यहाँ पर जो कंसेप्ट समझा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बकरे का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, गोट बोलूंगा, गोट, ठीक है। नाउ इस गोट का जो रोप है, आप ये रोप देखिए कितना बड़ा है, बड़ा है, ठीक है। ये गोट यहाँ नहीं, यहाँ तक खड़ी रह सकती है और भी पीछे जा सकती है, ठीक है। ये ट्री के वो सपोज हम बोलेंगे 100 मीटर्स, ठीक है, 100 मीटर का सरकमफरेंस तक वो घूम सकती है, उतना उसको फ्रीडम है, उतना उसको रोप मिला हुआ है, दिस इज डेस्टिनी, ठीक है। बट इसके पास क्या है, इसके पास इसका फ्री विल है, इसका फ्री विल है। अब ये क्या कर रही है, यहीं पर रुक गई है गोट। अब क्या बोलोगे आप, अब इसके डेस्टिनी में यहाँ तक भी ऑप्शन था जाने का, बट ये यहीं पर रुक गई गोट। सिमिलरली हमारे लाइफ में भी देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर डेस्टाइन्ड, देयर मे बी मनी, गुड मनी, देयर मे बी नेम फेम या जो भी रहेगा, बट इफ यू डोंट वर्क, डोंट टेक एक्शन, अगेन वी आर कमिंग टू एक्शन, इफ यू डोंट टेक एक्शन देन व्हाट हैपेंस इज, हमारा जो डेस्टिनी है उसको भी क्या, उसका भी कोई ये नहीं हो रहा है, endeavor is required। so यहाँ पे 2 चीजें रिक्वायर है, endeavor यानी हमारे एफर्ट्स, आपले प्रयत्न, endeavor म्हणजे प्रयत्न। तो गोट क्या कर रही है, ये गोट यहाँ से हिली नहीं, वहीं पे रुक गई। अब क्या है, इसको भले ही बड़ा ऑप्शन है इसके पास में, लेकिन नहीं, वैसे ही हमारे लाइफ में भी है, ठीक है। इन आवर लाइफ इफ वी आर गोइंग टू गेट समथिंग, बट इफ यू डोंट वर्क फॉर दैट, इफ यू डोंट वर्क, से आई हैव रिनाउंस्ड, यार कौन कर रहा है ये हार्ड वर्क, कौन करेगा ये सारी चीजें, जाने दे यार, छोड़ दिया मैंने सब कुछ, ऐसा बोलेंगे, आना है तो आएगा, नहीं आएगा देन यू विल नॉट गेट, ऑल्दो इट इज इन योर डेस्टिनी। आप लोगों को समझा, यू गेट द पॉइंट व्हाट आई एम टेलिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये डेस्टिनी वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नाउ अकॉर्डिंग टू द फ्री विल ऑफ पर्सन, ठीक है, he takes up to the spiritual path, ठीक है। तो ये जो लोग हैं अभी जो वर्ल्ड में, बिकॉज हम भगवत गीता डिस्कस करें, ठीक है, मैं कोई आपको एस्ट्रोफिजिक्स के या फिर और ऐसे वैसे बुक्स नहीं डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको न्यूमरोलॉजी या वगैरह ये सब चीजें डिस्कस नहीं कर रहा, जहाँ पे सिर्फ आपके पैसा, धन, शोहरत, ऐश्वर्य, ये सब चीजों के बारे में बताओ, नहीं, यहाँ पे हम लोग भगवत गीता में, भगवत गीता इज क्या कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन टुवर्ड्स इटर्निटी, टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, ये समझना चाहिए। तो भगवत गीता नाउ इज टेलिंग, भगवत गीता में जो टॉपिक आया वो योगा लैडर के बारे में टॉपिक आता है, इसके बाद वाला योगा लैडर में कृष्णा इज लाइक इज टेलिंग दैट अलग अलग टाइप के लोग हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्री विल। सम पीपल आर सिंफुल, सिंफुल यानी क्या करते हैं, पाप करेंगे, ठीक है, पाप करेंगे इस वर्ल्ड में, इन्होंने अपना फ्री विल वैसा यूज किया है, ठीक है, गलत चीजें करूंगा लाइफ में, गलत हैबिट्स है, आई विल यूज अनफेयर मीन्स, ठीक है, टू चीट पीपल, लोगों का दिल दुखाना, लोगों को बुरा करना, लोगों को मारना, लोगों का दुख पहुंचाना, और खुद के लाइफ में भी खुद को भी दुख पहुंचाना, गेटिंग एडिक्टेड टू मेनी थिंग्स, ये सब सिंफुल चीजें सारे, ठीक है, एक कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी है ये सिनलेस लोग हैं, पाप नहीं करेंगे, अच्छे हैं, ठीक है, भला हो भला, ऐसे लोग है ना, कुछ नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे वगैरह, ये सिनलेस लोग हैं, ये इसके नेक्स्ट लेवल है। बट ये लोग क्या है, गॉडलेस भी है। गॉडलेस यानी क्या, सिनलेस है, भला हो भला, भगवान नहीं, हम वो भगवान कंसेप्ट हमें नहीं, ये नेक्स्ट कैटेगरी वाले लोग, ठीक है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी वाले लोग हैं, दैट इज कर्मकांड। हम ऊपर जा रहे हैं, ये उल्टा है वैसे, नीचे जा रहे हैं, लेकिन आइडियल हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अब ये लोग हैं, ये पाप नहीं है
एट द सेम टाइम इन्होंने अपने लाइफ में गॉड को भी रखा है, बट गॉड क्या करना चाहिए, गॉड को मेरा ऑर्डर, ठीक है, मेरी ऑर्डर, भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे वो चाहिए, ठीक है, हो गया, गॉड शुड बी माई ऑर्डर सप्लायर। जैसे फ्लिपकार्ट पे मैंने ऑर्डर दिया, फ्लिपकार्ट वो ऑर्डर लाके देता है मुझे घर पे, अमेजोन पे ऑर्डर दिया लाके देता है, वैसे भगवान को कर्मकांड, दैट इज रिचुअलिस्टिक, ठीक है, ये रिचुअलिस्टिक कुछ यज्ञ करेंगे, उपवास करेंगे, तपस्या करेंगे, इंडिया में बहुत है कर्मकांड, ठीक है, तो दिस इज बेटर देन सिंफुल, आपसे तो बेटर है, अच्छा है, ठीक है, बट स्टिल दिस इज नॉट टॉप मोस्ट, ये टॉप मोस्ट नहीं है, ठीक है, तो कर्मकांड में भी लोग रिचुअल करेंगे, ये सीनलेस है, पापी नहीं है, रिचुअलिस्टिक है, अलग अलग रिचुअल्स करेंगे, यज्ञ दान तप ये सब करेंगे, बट स्टिल दे आर नॉट टॉप मोस्ट बिकॉज दे वांट गॉड एज देयर ऑर्डर सप्लायर। उनको क्या चाहिए, मैं ऐसा किया, ऐसा क्या, उसका मुझे फल मिल जाना चाहिए, मैं 9 दिन का उपवास रखा, मुझे उसका कुछ तो फल मिलना चाहिए। इसलिए लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के ये मांगते हैं भगवान को। कहाँ पर, साउथ में एक बालाजी का मंदिर है, उनका नाम है, उसका नाम है वीजा, वीजा बालाजी, सुना होगा आपने, आई डोंट नो। तो वीजा बालाजी के वहां पर लोग क्यों जाते हैं, बोलते हैं भगवान हमें, वहां पे बोलते हैं कि वो फेमस है कि वहां पे कोई भी जाता है तो वहां पे उनको क्या मिलता है, वीजा, वीजा मिल जाता है, वीजा, अगर किसी को फॉरेन कंट्री जाना है, एक्चुअली वीजा मिलना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो फॉरेनर्स को भी पता है, इंडियंस लोग बहुत सारे अमेरिका में आके सेटल होना चाहते हैं, ठीक है, वीजा नहीं मिलता नॉर्मली, तो वो रोकते, तो ये पे करने के लिए वो वीजा, वीजा बालाजी टेम्पल बना दिया, वो टेम्पल को वीजा बालाजी कर दिया लोगों ने। सो ये कर्मकांड हो जाता है रिचुअलिस्टिक, ठीक है, मैं ये करूंगा, मैं इतना पैसा दूंगा, मैं ये करूंगा, वो बहुत सारी चीज आप सबको पता है, इंडिया में बहुत ज्यादा है, हम सब भी करते थे, या हमारे फैमिलीज भी करते होंगे, हम कोई रिलेटिव्स फ्रेंड्स बहुत सारे लोग हैं हमारे देखते हैं, कोई छोटे लेवल पे, कोई ज्यादा लेवल पे, कोई बड़े बड़े यज्ञ करता है, बड़े बड़े भागवत कथा रखेंगे, यज्ञ रखेंगे, लेकिन उनके माइंड में क्या है एट द एंड, इससे मुझे क्या चाहिए, धन दौलत शोहरत ऐश्वर्य, जो भी हेल्थ बेनिफिट, ये सब कुछ चाहिए, तो ये सब कर्मकांड हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर की चीज जो कि हम यहाँ देख रहे हैं, दैट इज कर्मयोग, ठीक है, उसके ऊपर वाला कर्मयोग इज हायर देन दिस कर्मकांड, कर्मकांड से ऊपर है। कर्मयोग टेल्स अस अबाउट द सोल प्लेटफॉर्म, सोल का गॉड से जो रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, उसके बारे में कर्मयोग बोलते हैं, ठीक है। कर्मयोग टेल्स यू इस वर्ल्ड में जो आपके एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटीज इस तरह से करने चाहिए दैट you don't want the things of this world, but you want God in your life. That means you develop attachment for God, but not for the things of this world. कर्मयोग ऐसा है। अब कर्मयोग में बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, वर्क इज वर्शिप, कर्मयोग, कर्मयोग, कर्म, आपके कर्म करो, वर्क इज वर्शिप, but one point here now comes is that if your work itself is sinful, आपका वर्क ही सिंफुल है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ बूचर, बूचर समझते हैं आप, कत्ल खाने में जो खून कर रहे हैं, एनिमल्स को किल कर रहे हैं, then your work itself is sinful, how that becomes worship, right? Second thing, if you are a thief, अगर हम थीफ है, चोर है, चोर भी क्या बोल रहे हैं, अगर मैं, अरे मेरा कर्म कर रहा हूँ यार मैं, ठीक है, तो कर्म, कौन सा कर्म वर्शिप है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क इज वर्शिप, बट व्हेन सम पीपल राइट इन देयर शॉप, लिखते हैं कर्म ही पूजा है और कस्टमर ही मेरा भगवान है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं लोग, और वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं अरे डिवोटीज होते हैं या कोई भगवान के भक्त है, उनको बोलते हैं अरे क्या तुम कर रहे हो यार, हरे कृष्णा कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे, क्या कर रहे हो तुम लोग, है ना, अरे देखो हम दिन रात सुबह 4 बजे उठ के रात को 10 बजे तक मैं दिन रात मेरे दुकान पे बैठता हूँ, मैं दिन रात ये कर्म कर रहा हूँ, तो इज दैट कर्म वर्शिप? So no, that is not worship, ठीक है, the person is only doing his स्वधर्म, वो खुद स्वधर्म कर रहा है ना, बॉडी के लेवल के ड्यूटी कर रहा है बस, but where is नित्य धर्म, where is soul there in picture, वो क्या कर रहा है, the person is only doing the work, whatever money he gets he will use it for himself only, तो वहां पे नित्य धर्म नहीं आ रहा है, सोल का पार्ट नहीं आ रहा है, when the things are performed for God, ठीक है, for God, then it becomes नित्य धर्म। एक होता है स्वार्थ और एक होता है परमार्थ, ये सम वर्ड्स है, वर्ड मैंने सुने इसलिए बोल रहा हूँ, स्वार्थ और परमार्थ, सम पीपल ओनली थिंक अबाउट स्वार्थ, ठीक है, बट देयर इज परमार्थ, दैट इज समथिंग हायर, ठीक है, देन दैट, तो कर्म योगा उससे ऊपर वाली चीजों के लिए बात कर रहे हैं।
अभी कर्मयोग के बारे में हम और देखेंगे। कृष्णा इज टेलिंग, ये एग्जाम्पलरी वाला पार्ट आ गया यहाँ पे। कृष्णा इज टेलिंग कि आपको कर्मयोग करना चाहिए। अभी जो कर्मयोग करना चाहिए वो कैसा कर्मयोग करना चाहिए, वो निष्काम कर्मयोग है, ठीक है, निष्काम कर्मयोग। जस्ट अ मिनट, कुछ स्लाइड्स आगे देखता हूँ मैं। ओके, ठीक है। कृष्णा टेलिंग यू डू द वर्क, बट आप वो वर्क कैसा होना चाहिए, वो वर्क निष्काम होना चाहिए। तो ये निष्काम कर्मयोग वाला कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। निष्काम कर्मयोग, ठीक है। तो निष्काम कर्मयोग मीन्स व्हाट, आप पहले आप कोई एक्टिविटी करते हो, वो एक्टिविटी का आपको क्या चाहिए, यू वांट फ्रूट्स ऑफ दैट एक्टिविटी, करेक्ट। दूसरा है आप एक्टिविटी ही नहीं करते, ठीक है। फ्रूट्स यानी इस एक्टिविटी से जो पैसा आएगा, which we use for ourselves, ये एक कैटेगरी है, ठीक है। दूसरा कैटेगरी है एक्टिविटी नहीं करूंगा, सब छोड़ के चला जाऊंगा, ये दुनिया बहुत क्या कहते हैं, ये है, क्या बोलते हैं, डेंजर है, मैं इसमें नहीं रहना चाहता, ठीक है, ये एक है। बट थर्ड है यू डू द एक्टिविटी, यू गेट फ्रूट्स, ठीक है, बट यू डोंट डू एक्टिविटी फॉर फ्रूट, ठीक है, दैट इज निष्काम कर्मयोग। ये कंसेप्ट कहाँ पे मिल रहा है हमको, 5th चैप्टर में डिटेल में, ठीक है। तो ये तीसरा वाला जो कंसेप्ट है, कृष्णा इसके बारे में बोल रहे हैं। अर्जुन को बोल रहे हैं यू फाइट बट डोंट फाइट फॉर योरसेल्फ, ठीक है, टू डू द वर्क, डोंट डू वर्क फॉर फ्रूट्स। कुछ लोगों का दिमाग हिल जाएगा यहाँ पर, क्या बोल रहे सर, मुझे समझ नहीं रहा। काम करो मगर फ्रूट के लिए नहीं करो, फिर काम क्यों करे, ये क्वेश्चन आता है। तो यही तो अर्जुन का भी क्वेश्चन है ना, फिर यही तो प्रॉब्लम है अर्जुन का, मैं करूँ क्यों ना। अगर आप बोल रहे काम करो, फ्रूट्स के लिए मत करो, तो काम ही मत करने दो। तो कृष्णा इज टेलिंग नो, यू हैव टू वर्क, that's why Krishna is telling you have to be exemplary, you have to work. Why? Because if you any great man जो भी करता है, यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्, कोई भी श्रेष्ठ आदमी, ग्रेट मैन कोई चीज करता है, तत्तत् एवे तरो जना, कॉमन मैन उसको फॉलो करते हैं। एंड वॉट एवर स्टैंडर्ड्स ही सेट्स बाय एग्जाम्पलरी एक्ट्स ऑल द वर्ल्ड परस्यूज। आप अगर वर्क ही नहीं करोगे, अर्जुन को बोल रहे हैं, तो जो कॉमन मैन है वो आपको फॉलो करेंगे ना। अगर आप लीडर है, आप जो भी करोगे सब लोग आपको फॉलो करेंगे। इफ यू डू द वर्क, एवरीबडी विल डू वर्क। अगर लीडर हार्ड वर्किंग है, लीडर अच्छा है, लीडर सब लोगों का भला करना चाहता है, तो सब लोग वही क्वालिटी लेंगे। लेकिन लीडर अगर सबको बस सबकी वाट लगा रहा है, पैसे छीन रहा है, जो भी कर रहा है, ऐसा लीडर कुछ नहीं कर, सो द पीपल आल्सो फॉलो द सेम थिंग, ठीक है। तो में से अच्छा लीडर्स की बात चल रही है, बड़े बड़े लोगों की बात चल रही है, हम थोड़ी लीडर है, बट एवरीबडी इज लीडर, ठीक है। वी एवरीबडी इज नेचुरल लीडर। आप में से कोई बड़ा भाई, बड़ी बहन हो सकता है, ठीक है, आप में से कोई पिता है, कोई टीचर हो सकता है, पेरेंट, टीचर, हेड ऑफ स्टेट, सब लोग लीडर है। एंड एवरी लीडर हैज अ ड्यूटी टू बी एग्जाम्पलरी एंड गिव स्पिरिचुअल लाइफ टू योर फॉलोअर्स। सो दैट्स व्हाई हमारा लीडर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। We have to choose our leader very carefully. We have to choose some bona fide representative, जहाँ से हम नॉलेज ले रहे हैं, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिससे हम गाइडेंस ले रहे हैं, bona fide, so that we also get the similar quality. Otherwise it is dangerous. कंसेप्ट हम लोग आगे देखने वाले हैं, प्रकृति वाला कंसेप्ट हम आगे अगेन आगे है, अराउंड 13 चैप्टर में वगैरह आगे है। अभी उसके बारे में ज्यादा नहीं डिटेल बता पाऊंगा मैं, क्योंकि समझाने के लिए बैकग्राउंड लगेगा थोड़ा सा। So now Krishna is telling, therefore, okay, Arjun, surrendering all your works unto me with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship, free from lethargy. ठीक है, बहुत सारी चीजें बोली, एक पहला surrendering works unto me, ठीक है। It is said, that's why you might have heard at many places to thank God, ना। बहुत बार पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं, अच्छा रिजल्ट आए बेटा, जाओ भगवान को थैंक यू बोलो, ना। We should thank God. Is what is our surrendering our work to Him. जो भी हमने किया है उसका फ्रूट है, जो भी मिल रहा है, we should thank God. With full knowledge of me, knowing God, without desire for profit, no claims to proprietorship. ठीक है, सही काम करना है, प्रॉफिट मिलो या नहीं मिलो, डोंट थिंक अबाउट दैट। दिस रिक्वायर्स फेथ, ठीक है, टू फॉलो दिस। तो विदाउट प्रॉफिट, विदाउट डिजायर फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट आता है उसमें, बट यू डोंट डिजायर प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी हम मनी के इसमें ही ये बोल रहे हैं, नॉट जस्ट मनी, डोंट कैलकुलेट इन फॉर्म ऑफ मनी ओनली, बिकॉज
कृष्णा वाज देयर एट दैट टाइम ये मनी वाला सिस्टम नहीं था। तो उस समय कृष्ण बता रहे थे अर्जुन को उस समय मनी वाला सिस्टम नहीं था जो अभी है। यहाँ डिजायर फॉर प्रॉफिट क्या है? डिजायर प्रॉफिट इज व्हाट? खुद के लिए, ठीक है, मेरे खुद के लिए, मेरा खुद का एंजॉयमेंट के लिए मैं अगर सब चीजें सोचूंगा, एक्चुअली कृष्ण इज टेलिंग डोंट थिंक लाइक दैट। ड्यूटी करने के लिए करो। फॉर एग्जाम्पल यू आर मदर, ठीक है, और मदर का जब बच्चा रात को रो रहा है, ठीक है, मदर को उठना ही पड़ता है एज अ ड्यूटी, ठीक है। अगर इतनी भी गर्मी है मदर को कुकिंग करना ही पड़ता है, भले ही किचन में पूरा पसीना पसीना हो रही है, बट शी हैज टू कुक, दैट इज हर ड्यूटी, शी हैज टू डू दैट, शी कैन नॉट गिव इट अप। अगर कोई पर्सन है बोल रहा है कल मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जुआ खेलता हूँ, मुझे वहां से पैसा आ जाएगा, मैं काम करना बंद कर देता हूँ, नो, यू कैन नॉट गिव इट अप, यू कैन नॉट गिव वर्क। कृष्ण इज टेलिंग आपको वर्क करने के लिए वर्क करना है, ठीक है, आपको पैसे के लिए वर्क नहीं करना है, आपको नेम फेम के लिए वर्क नहीं करना है। इफ इट इज इन योर डेस्टिनी देन इट विल कम, ठीक है, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू वर्क, आपको वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट क्लेम फ्रॉम फॉर प्रोप्राइटरशिप, टू वर्क, तो फ्री फ्रॉम लिथार्जी, फाइट। Actually, personally, I keep this verse in my cupboard. Okay, युद्धस्व विगत ज्वर। I remember this whenever I feel very dull in my personal life. कभी कभी है ना डिस्करेज नहीं बोल सकते, डल हो जाते, बोलते हाँ इतना कर रहे यार, थोड़ा सा डल हो जाते, नहीं जाने दो बस हो गया, अभी कल करता हूँ या छोड़ देता हूँ, ये इतना क्यों, 4 घंटा 10 घंटा, स्टूडेंट भी सोच सकते हैं ना कभी ऐसा कि 10 घंटा पढ़ाई किया है 10 दिन से, अभी 2 दिन छुट्टी मार लेता हूँ, जाने दें ऐसा। So at that time we should remember this. Krishna is telling vigata jwara, छोड़ो lethargy, laziness छोड़ो, युद्धस्व, you fight. So by remembering these words of Krishna, they should give us motivation to fight. तो ये हमने देखा। Krishna is telling it is far better to discharge one's prescribed duties even though faultily. आपका जो ड्यूटी है वो अच्छे से करो, दूसरे का ड्यूटी भले ही आप बोलेंगे मैं परफेक्टली करूंगा, लेकिन आपका ड्यूटी है वो करो। अगर आप आपका ड्यूटी बराबर से नहीं करते, दूसरे का ड्यूटी फॉलो कर रहे हैं, देन दैट इज डेंजरस। दिस इज रिगार्डिंग अवर नेचर एंड अवर वर्क। हमारा जो नेचर है उस हिसाब से जो वर्क होता है वो हमें आइडियली करना चाहिए। उस छोड़ के अगर दूसरा कुछ करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका नेचर बहुत सिंपल है, somebody's नेचर बहुत सिंपल है, गांव का कोई लड़का है, गांव बोल के माइंड सेट हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है, सिटी का कोई लड़का है लेकिन बहुत सिंपल है, ठीक है, उसको हमें ऐसे हायर एजुकेशन में नहीं डालना चाहिए, ऐसी जगह पे नहीं डालना चाहिए जहां पर बहुत ज्यादा उसको पॉलिटिक्स या ऐसे फील्ड में उसको नहीं जाना चाहिए। शुड सर्च फॉर अ सिंपल वर्क, सिंपल जॉब, शुड डू व्हाटएवर ही कैन डू, मैंने उसके माइंडसेट के हिसाब से। That's why we say ना, don't think about the work whether it is good or bad. उसको ये है कि उसको रिस्पेक्ट है या नहीं है, do it if your nature, if you like it you just do it. Like for example nowadays many people have so many hobbies, इतना अच्छा सिंगिंग करते हैं कुछ लोग, लेकिन स्टिल जैसे नहीं नहीं सिंगिंग से थोड़ी पैसा मिलता है, चलो क्या करते हैं, मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे कंपनी में जाना ही पड़ेगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, एंड दे आर वेरी सिंपल पीपल, सिंगिंग कर, उनका सिंगिंग टैलेंट इतना अच्छा है, आवाज इतना अच्छा है, बट क्या कर रहा है कॉर्पोरेट में दिन रात सुबह से शाम तक, या बहुत सारे लोग हैं बहुत इंटेलिजेंट है, दिन भर धर 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 सुबह से 10, these people they have to become teacher actually, उनका इंटेलिजेंस इतना है, could help so many people, could give knowledge, but क्या कर सकते हैं वो, they are just thinking about themselves. Krishna is telling आपका नेचर पहचान के, जो आपका नेचर है do the work accordingly, don't perform others duty। किसी के लिए वो दूसरा है, पॉलिटिक्स के लिए लेवल वैसा पर्सन चाहिए, वो उसका होगा। हर कोई आईएएस नहीं बन सकता, ठीक है, हर कोई आईएएस नहीं बन सकता, हर कोई कलेक्टर नहीं बन सकता, हमें ये समझना चाहिए। सब लोग अगर एमपीएससी यूपीएससी करेंगे तो कैसे होगा, सब लोग अगर जेई नीट और ये एग्जाम्स देंगे हर कोई डॉक्टर बनेगा, कैसे पॉसिबल है। आपका जो नेचर है, इफ यू आर सिंपल, इफ यू लाइक डूइंग दैट थिंग, डू दैट थिंग, इफ डोंट लाइक, आपका वो नेचर नहीं है, देन व्हाई टू गो देयर। तो कृष्ण अर्जुन को इस तरह से बता रहे, तो कृष्ण बता रहे कि एज अ क्षत्रिय यू हैव टू फाइट, आपका नेचर है फाइट करना। इवन इफ यू से मैं सब छोड़ के चला जाता हूँ, फाइट छोड़ के मैं फॉरेस्ट में चला जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि दुर्योधन रहने नहीं देगा, जीने नहीं देगा अर्जुन को, है ना, सिटी में तो जीने नहीं देगा, फॉरेस्ट में चला जाओ, अर्जुन बोलेगा ठीक है। कृष्ण बोलेंगे भले तू फॉरेस्ट में जाएगा, वहां पे जाके तू क्या करेगा, तो तू भीख मांगेगा किसी को जाके, ठीक है, किसी को बोलेगा भिक्षा मांगेगा, बोलेगा कि मुझे खाना दीजिए, और सामने वाले ने अगर बोला चल जा रे सामने जा, तो तू क्षत्रिय है, तेरा खून बॉयल हो जाएगा, तू क्या करेगा, जो वो हाथ में का बाउल है ना वही लेके या फिर तलवार लेके सामने वाले को मार देगा, क्योंकि दैट इज नेचर ऑफ क्षत्रिय, बहुत फायर होता है क्षत्रिय के नेचर में, ठीक है। तो
कृष्ण बोल रहे हैं कि तेरा जो धर्म है ना, अगर तू वही करेगा, इफ यू वर्क लाइक क्षत्रिय, दैट इज बेस्ट फॉर यू. यू आर टेलिंग दैट मैं ये सब छोड़ के चला जाता हूँ, तुम्हारा नेचर नहीं है. वन शुड परफॉर्म वर्क अकॉर्डिंग टू हिज नेचर. ये भगवत गीता है, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. ये दिस इज डीप. ठीक है, यू कैन नॉट इमीडिएटली अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स एंड यू कैन नॉट इमीडिएटली इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ इमीडिएटली. You have to think about this. ठीक है, आपका नेचर क्या है, आपका स्वभाव क्या है, व्हाट काइंड ऑफ, ये नॉलेज एक्चुअली ना बचपन में दिया जाता है, ताकि आप लोग जब 25-30 के एज तक हम लोग आ जाए, ठीक है, हम एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर सके मेरा क्या नेचर है, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन आई शुड हैव. यदि गुरुकुल में उस टाइप में कल्चर था कि गुरु गुरु उसका नेचर स्वभाव देख के उसको उस हिसाब से एंगेज करता था, गुरु को नॉलेज था. आजकल का क्या है, एवरीबॉडी इज लर्निंग एबीसीडी और 10th 12th साइंस कॉमर्स, सब लोग एक ही वही फील्ड में, और ये सब क्या कर दिया, ऐसा बना दिया. इसीलिए कितने सारे स्टूडेंट्स, कितने सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड है. तो भगवत गीता जो बता रहा है, ये प्रिंसिपल्स एक्चुअली लाइफ के प्रिंसिपल मैनुअल है हमारे लाइफ का. अब इसका मतलब आप बोलेंगे हम करें क्या सर, हम सब छोड़ दे क्या? अगेन आई एम टेलिंग यू हैव टू वर्क. ठीक है, इफ यू डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाटएवर यू आर डूइंग, डू दैट प्रॉपर्ली एंड यूज समथिंग इन गॉड सर्विस. ठीक है, हाउ यू कैन परफॉर्म दैट एक्टिविटी इन गॉड सर्विस, उसके बारे में सोचना चाहिए. समथिंग लाइक दैट. ठीक है, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, हम लोग हमारे चैप्टर के एंड पे आ गए. आई थिंक हाँ, टाइम भी 5-6 मिनट बाकी. करेक्ट, ओके, वी आर परफेक्ट इन टाइम. ओके, तो अब अर्जुन को क्वेश्चन आता है. ठीक है, अर्जुन, हम जो समझ रहे हैं, अर्जुन हमारे से कई गुना ज्यादा समझ रहे हैं. ठीक है, हमारा लेवल बहुत कम है समझने का. हम यही वर्सेस बार बार पढ़ेंगे ना, यू विल गेट मोर डेप्थ टू अंडरस्टैंड व्हाट भगवत गीता वांट्स टू टेल. ठीक है, कृष्णा वांट्स टू टेल. अभी अर्जुन क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन, अर्जुन का क्वेश्चन देखो, उनका अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे है वो देखो. ठीक है, अर्जुन बोले मैं समझ गया, आपने बोला नित्य धर्म ज्यादा बड़ा है. ठीक है, सोल के प्लेटफॉर्म पे ड्यूटी करना है, अपना ड्यूटी करना बहुत जरूरी है, मुझे समझ गया. ठीक है, तो आई शुड, सपोज स्टूडेंट है, बोले आई शुड स्टडी, मुझे समझ गया. लेकिन फिर उसके बाद अर्जुन क्या पूछ रहे, लेकिन मैं करना चाहता हूँ, फिर भी कोई चीज है जो मुझे सिंफुल एक्ट करने के लिए प्रवृत्त कर रहा है. मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, स्टूडेंट बोलेगा, स्टूडेंट का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हम लोग स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, स्टूडेंट बोलेगा पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं एफर्ट्स डालना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ. ठीक है, आई वांट टू डू बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं कोई दूसरी गलत चीज कर रहा हूँ, उसके जगह पे दूसरी चीज कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ. आई एम सीइंग व्हाट नॉट इन द मोबाइल, आई एम डूइंग व्हाट नॉट अराउंड. बहुत सारे बैड हैबिट्स है, मैं क्या बोलते नॉन एक्सेप्टेबल चीजें कर रहा हूँ इस वर्ल्ड में, और एक्चुअली कुछ गलत भी नहीं कर रहा हूँ, तो सही भी नहीं कर रहा हूँ. दिन भर पड़ा हूँ बेड के ऊपर, सिर्फ आराम कर रहा हूँ, सिर्फ इधर उधर देख रहा हूँ, इसको कॉल कर रहा हूँ, उसको कॉल कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, कुछ जो करना है वो नहीं कर पा रहा हूँ मैं. ठीक है, तो कृष्णा को अर्जुन ये पूछ रहे हैं, एंड दिस टॉपिक इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटिव टॉपिक. हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे लाइफ में. अब कृष्णा का आंसर आप सुनेंगे तो आपको समझेगा वो क्या है जो चीज हमें रोक रही है. एंड दैट थिंग इज, कृष्णा इज टेलिंग, इट इज लस्ट. फिर से आगे हम लोग लस्ट पे, कल भी लस्ट पे था डिस्कशन, आज लस्ट का नेक्स्ट लेवल. ठीक है, कृष्णा इज टेलिंग इट इज लस्ट ओनली अर्जुना व्हिच इज born of contact of material mode of passion. पैशन मोड बताऊंगा आपको क्या है. एंड लस्ट ऐसे आती है तो मोड ऑफ पैशन होता है. पैशन के बारे में अभी आपको अलग से इसका एक सेशन है, उसमें पैशन के बारे में आगे देखते हैं लोग, लेकिन एक शॉर्ट में बता देता हूँ. रजोगुण बोलते हैं उसको, रजोगुण. ठीक है, जो हमारे अंदर यानी प्रकृति है. ठीक है, नेचर हमारे पास्ट कर्मा के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से कुछ हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है. एक रजोगुण का इन्फ्लुएंस होता है हमारे ऊपर, कि बहुत पैशनेट होता है, जिसमें कभी क्या होता है, हम लोग बहुत पैशनेट हो जाते हैं. आपने देखा होगा कि एकदम से बहुत ज्यादा ये करूं कि वो करूं कि वो करूं वो करूं, फिर ऐसे पर्सन को नींद भी नहीं आती है और वो कुछ भी कर बैठता है, बाद में सोचता है मैंने ऐसा कैसे कर दिया. दैट इज द इफेक्ट ऑफ रजोगुण, दैट इज पैशन. तो लस्ट स्टार्ट किधर से होती है, तो पैशन से होती है. कृष्णा इज टेलिंग पैशन से आती है. अगर आप बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, ठीक है, ये करना है वो करना है वो करना है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है आप, इसमें आप डिसीजन भी नहीं ले सक रहे, क्या करना है पहले से डिसाइड नहीं करते, बस सिर्फ करना है इसलिए कर रहे. तो पैशन, उसमें से लस्ट आता है, और लस्ट अगर फुलफिल नहीं हुआ तो रैथ बन जाता है. हमने देखा था एंगर, हमने उसका स्टेप बाय स्टेप देखा था, है ना, जैसे वो काम क्रोध में, कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति समूह, है ना, वो सब कल हमने देखा था. तो लस्ट एंगर में चला जाता है,
और ये क्या है, लस्ट क्या है, सिंफुल एनिमी है ऑफ दिस वर्ल्ड, सबसे ऑल डिवोरिंग सिंफुल एनिमी। ये आपको पूरा पूरा आपको ढक लेगा, ये जो आपका एक्चुअली नेचर है, आपका स्वभाव है, आप क्या करना चाहते हैं उसके अगेंस्ट आपको ढक लेगा। तो एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा लस्ट कैसे ढकता है, उसके 3 लेवल बता रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल से ही हमें ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल है ड्रंकार्ड, ठीक है, ये वाला। उस पे लस्ट का लेवल कैसा है, तो इनिशियली फर्स्ट टाइम ड्रिंक कर रहा है, सेकंड टाइम ड्रिंक कर रहा है, ठीक है। पहली बार ड्रिंक किया, थोड़ा नशा आया, दूसरी बार ड्रिंक किया, नशा आया, तो उस समय उसका लस्ट कैसा है। तो एग्जांपल भगवान देते, कृष्ण इसके एग्जांपल दैट फायर कवर्ड बाय स्मोक। एक फायर स्मोक से कवर्ड है, हमको फायर दिख रही है ना, ठीक है, स्मोक तो है लेकिन फायर दिख रही है। तो यहाँ पर क्या है, वो पर्सन का फ्री विल वो यूज कर सकता है, इसका मतलब है वो फ्री विल अपना यूज कर सकता है, अभी भी वो छोड़ सकता है, ठीक है। सेकंड लेवल, अगर उसने नहीं छोड़ा, ठीक है, डेली वो 10, 20, 20, 30 टाइम्स पी लिया उसने, ठीक है, जो भी है, महीना भर या जो भी है व्हाटएवर, तो इसको कैसे कंपेयर कर रहे हैं, इसको मिरर कवर्ड बाय डस्ट। अभी उसकी लस्ट का लेवल, इसके लिए ड्रिंकिंग के लिए जो लस्ट का उसका लेवल है वो मिरर कवर्ड बाय डस्ट। एक मिरर है, उसमें हमें अपना इमेज क्या है नहीं दिखता, डस्ट है ना, डस्ट होती है। अभी ये जिसमें दिख रहा है लेकिन इसमें डस्ट है, हमें ये मिरर में कुछ भी नहीं दिखेगा, नॉट बी एबल टू सी आवरसेल्व्स इन द मिरर। तो ऐसे में ये पर्सन है ना, खुद का उसका जो डिजायर है उसको समझेगा नहीं, सही है गलत है ये सब कुछ समझेगा नहीं उसको, वो छोड़ना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट ही कैन स्टिल गिव अप। ये थर्ड लेवल जो है बहुत डेंजर है, ये लेवल पे किसी भी हैबिट को मत पहुंचने दो, ठीक है। किसी भी चीज से इतना आसक्त, अटैचमेंट मत हो, इतना उसको अपने लाइफ में मत अटकाओ that you cannot come out of it. It is like the embryo covered in womb. एम्ब्रियो पूरा वूम के अंदर कवर्ड है, मदर के पेट के अंदर पूरा है अंदर, अभी वो कुछ भी बाहर का कुछ भी नहीं देख सकता, मूव भी नहीं कर सकता, बाहर भी नहीं निकल सकता, कुछ नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो इस तरह का कंडीशन हो जाता है उस पर्सन का, एंड इसको बोलते हैं हम लोग हाईली एडिक्टेड पर्सन, एडिक्टेड, हाईली एडिक्टेड, इतना डेंजर आदत लग गया उसको कि अभी वो छोड़ नहीं सकता है। दैट इज एम्ब्रियो कवर्ड इन वूम। ये सबसे डेंजर कंडीशन है लस्ट का, ठीक है। तो कृष्णा बता रहे लस्ट कहाँ पर रहती है, ठीक है। लस्ट है, देखो ये सेंस ऑब्जेक्ट है, सेंसेस है, माइंड है, इंटेलिजेंस है और सोल है, ये हमने देखा था पिछले क्लासेस में, ठीक है। इसका अगला बता देता हूँ, यहाँ पे हमने देखा था, ये वाला एग्जांपल से मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो, ये सेंसेस है, दे आर कंपेयर्ड टू हॉर्स, माइंड इज कंपेयर्ड टू रोप जिससे हॉर्स कनेक्ट है, इंटेलिजेंस ड्राइवर, और ये है सोल, ठीक है, सोल। सेंसेस कैसे है, ये हॉर्स हर डायरेक्शन में भागते हैं, अगर अब हॉर्स को अगर वो कंट्रोल में नहीं है, वो क्या करेगा हॉर्स, वो पूरे ये पांचों हॉर्स को अगर कंट्रोल में नहीं रखा, माइंड ने अगर कंट्रोल नहीं किया उनको, माइंड ही खुद बिगड़ा हुआ है, हॉर्स सब डायरेक्शन में चलेंगे और वो पूरा चैरियट जो रथ है वो पूरा नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे माइंड कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, माइंड विल कंट्रोल द सेंसेस, फिर सोल जो है जहां पहुंचना है वहां पहुंच पाएगा, वो रथ चलेगा। लेकिन माइंड को कंट्रोल कौन करता है, माइंड को कंट्रोल करता है इंटेलिजेंस, ठीक है। अब कृष्णा क्या बोल रहे हैं, लस्ट कहां पर होता है, तो फिर से हम लस्ट के पॉइंट पे आ रहे हैं, लस्ट कहां पर होता है, कृष्णा टेल्स दैट लस्ट इज सिचुएटेड एट 3 प्लेसेस। कहां कहां सिचुएटेड है लस्ट, देखो, सिटिंग प्लेसेस ऑफ लस्ट, कृष्णा इज टेलिंग सेंसेस, माइंड और इंटेलिजेंस। उसने यानी एनिमी है, दुश्मन ने हमारे मेन एरिया कैप्चर कर लिए, ठीक है। तो ये तीनों लेवल पे लस्ट को कंट्रोल करना पड़ता है। yesterday somebody was asking how to control lust, तीनों लेवल पे कंट्रोल करना पड़ता है। पहले सेंसेस के लेवल पे क्या कंट्रोल करना पड़ता है, सेंसेस के लेवल पे हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रेगुलेट आवरसेल्व्स। जैसे कल बताया था, डायबिटीज वाला पर्सन है, उधर देख रहा है, उसे देखना नहीं है, उधर ट्राई करना है कंट्रोल करने का, ठीक है। हमारे खुद के एफर्ट्स इसमें बहुत स्ट्रांग लगते हैं, इसीलिए एसोसिएशन, हमारे साथ वाले लोग कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हेन आई वाज स्टडीइंग, व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, I started reading Bhagavad Gita, but still it was difficult for me to practice in my life.
when I shifted with some of my friends who were actually practicing some spiritual life, they were also reading Bhagavad Gita, they were also chanting, वो कुछ उनके लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल कोई बात फॉलो कर रहे थे वो लोग, तो उनके साथ रह के I could see the difference in my own confidence, in my own determination. That's why many of you who are students, please choose where you live, with whom you live very properly. किसी भी आदमी के साथ रहना नहीं है, ऐरा गैरा कोई भी आदमी है उसके साथ रहना नहीं, किसके साथ रह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सेंसेस कंट्रोल करने के लिए हमें रेगुलेट करना पड़ता है, ये खुद के दम पे करना पड़ता है. ठीक है. Then for mind we have to chant, we have to use mantra. Well, yesterday I told you about the Hare Krishna Maha Mantra. Somebody will say, why mantra? Can't I just sit quiet and do some breathing exercises? Stopgap solution है. Breathing also can help you control your mind. Control नहीं, bring mind to peace. Little peace ला सकता है breathing. कि ठंडा पानी से भी नहाए तो भी हो जाता है. Even आप धूप में गए तो भी mind थोड़ा peaceful होता है. सब चीजें नेचर में गए तो भी होता है peaceful, है ना. But माइंड को कंट्रोल कौन करता है? सो मंत्र. मंत्र इज व्हाट विच कंट्रोल्स माइंड. मंत्र का फुल फॉर्म क्या होता है? मन प्रायते इति मंत्र. समथिंग विच डिलीवर्स योर माइंड, दैट इज मंत्र. तो दैट्स व्हाई मंत्र मेडिटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. माइंड को कंट्रोल करने के लिए आपको डेली मंत्र का जप करना, चैंटिंग करना इज वेरी एसेंशियल. इफ यू डू दैट देन यू कैन कंट्रोल योर माइंड. एंड थर्ड थिंग, इंटेलिजेंस के लेवल पे कैसे? तो वी हैव टू हैव स्पिरिचुअल नॉलेज, दैट इज रीडिंग भगवद गीता एज इट इज. भगवद गीता पढ़ना, भगवद गीता से जो नॉलेज ये मिल रहा है, इस नॉलेज को समझना, अंदर लेना, मननम करना उसका, थिंक अबाउट इट, डिस्कस विद अदर पीपल, ट्राई टू फॉलो इट इन पर्सनल लाइफ. तो हम वी कैन एक्चुअली कंट्रोल द लस्ट. ठीक है. तो नो वन सेल्फ बाय स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बढ़ाओ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाओ. ये सब आगे अगले फोर्थ चैप्टर में आगे डिस्कस करने वाले हम लोग कैसे करना है. बट इन शॉर्ट मैंने सेंसेस, माइंड और इंटेलिजेंस, ये 3 लेवल पे लस्ट को कैसे कंट्रोल करना है ये मैंने बताया. ठीक है. तो कॉन्कर लस्ट बाय रेगुलेटिंग सेंसेस, एंगेजिंग द माइंड इन चैंटिंग Hare Krishna and studying Bhagavad Gita. Okay. So with this we come to the end of this chapter. I will just revise what we saw today. First we saw Tyaga, 2 types of renunciation, true and false renunciation. True renunciation is a higher stage of yoga ladder. वहाँ पे person knowledge इतना ले लेता है and he wants to perform certain activities. योगा 6th chapter में देखेंगे हम लोग, वो true renunciation हो जाता है. ठीक है. False renunciation क्या है? False renunciation is person अभी तक डिटैच नहीं है इस वर्ल्ड से, बट वो फिर भी छोड़ना चाहता है चीजों को. ठीक है. उसका माइंड अभी भी वो चीजों पे अटका हुआ है, एंजॉयमेंट चाहिए माइंड को, बट स्टिल वो चीजें छोड़ देता है बाहर से. ट्रू रिनाउंसिएशन इज अगेन टू परफॉर्म वर्क विदाउट द अटैचमेंट फॉर फ्रूट्स. बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रू रिनाउंसिएशन. ये पॉइंट हमने डिस्कस किया कि आपको चीजों को एक्शन करना है, अगर फ्रूट्स को रिनाउंस करना है, दैट इज ट्रू रिनाउंसिएशन. ठीक है. सम पीपल दे गो टू फॉरेस्ट, बट दैट इज हायर, मैं हायर लेवल बोल रहा हूँ. ठीक है. हायर लेवल पे इफ दैट इज नॉट द नेचर ऑफ अ पर्सन, ही कैन नॉट गो. बेस्ट इज यू शुड वर्क इन दिस वर्ल्ड एंड जस्ट डोंट वांट फ्रूट्स. आप फ्रूट्स के पीछे नहीं पड़ रहे हैं, आपका वर्क भी एक रिनाउंसिएशन है. 5th चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल, 5th चैप्टर का नाम भी एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कर्मयोग में ही है, कर्मयोग ही है ये वाला, नेक्स्ट लेवल है इसका. ठीक है. फिर रेगुलेटेड एक्टिविटीज करने हमने देखा, ये योगा लैडर देखा हमने. सिनफुल लोग है, सिनफुल और गॉडलेस, सिनलेस गॉडलेस है. फिर कर्मकांड है, जो गॉड को मानते हैं लेकिन गॉड से सिर्फ उनको कुछ तो चाहिए. और लास्ट में कर्मयोग है, जो वर्क फॉर गॉड. कर्मयोग के बारे में आगे भगवद गीता में हम देखने वाले हैं. Whom to follow and how to lead, ये हमने देखा. एग्जेम्पलरी रहना चाहिए हमारे लाइफ में, और हमारा जो लीडर होना चाहिए, कोई स्पिरिचुअल पाथ हम फॉलो कर रहे हैं, जहां से स्पिरिचुअल टीचिंग ले रहे हैं, वी शुड सी वो लीडर कौन है, कैसा है. उसको फॉलो करने के पहले हमें उसको देखना चाहिए. एंड एनिमी, लस्ट इज आवर एनिमी. हमने लस्ट के बारे में देखा, हाउ लस्ट इज डेंजरस, जैसे वो अलग अलग जगह पे कहाँ पर होता है, उसके अलग अलग कवरिंग्स हमने देखे. ठीक है. वो एम्ब्रियो वाला कवरिंग है, वो लेवल पे नहीं जाने देना है. फायर और स्मोक वाला चलेगा, उसके ऊपर नहीं जाना है. फायर और स्मोक भी लस्ट आ गया वहां पर. ठीक है. तो डोंट गो फॉर दैट आल्सो. बट जस्ट आई एम टेलिंग, फायर और स्मोक के लेवल पे हम लस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं हमारे खुद के लेवल पे. अगर वो आगे चला जाता है, मिरर कवर्ड बाय डस्ट, फिर एम्ब्रियो कवर्ड बाय वोम्ब, वो बहुत डिफिकल्ट और डेंजरस हो जाता है
for us to control. It becomes very very difficult for a person in such cases जहाँ वो इतना addict हो जाता है चीजों को वो छोड़ ही नहीं पा रहा है. Okay, then it is dangerous. Hare Krishna Mahamantra is mentioned in Kali Santran Upanishad. Yesterday I told about this Upanishad. मैंने बताया आपको. So the mantra is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Some of you, all of you, I request that please try to implement this in your personal life. Okay, start कर सकते आप बोलना. So this Kali Santra Upanishad says that iti shoda shakham namnam kali kalmasha nashanam nata parata rupaya sarva vedeshu drishyate. That these 16 names composed of 32 syllables are the only means to counteract the evil effects of Kali Yuga. Are the only means. Okay? Kali Santra Upanishad says. इस माइंड कंट्रोल करना है आपको स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है अगर तो माइंड ये मंत्र जो है have to put this mantra in your personal life. In all the Vedas, it is seen that across the ocean of Nisans, there is no alternative to the chanting of holy names. Okay? Chanting of holy names के आगे कोई alternative नहीं है इसको छोड़ के. So we should try to implement this in our personal life. I just don't want to give information. Okay? We want to have transformation. So some spiritual activity also is needed because as you are saying, daily हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डेप्थ बढ़ रहा है. Okay? And then there is God, spirituality, our karma, our activities, ये सब आ रहे हैं इसमें आ रहे हैं ये सब चीजों का डिस्कशन हो रहा है. ये सब चीजों का डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें ये भी देखना चाहिए हमारे लाइफ में हमें कोई तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे हमारे अंदर प्यूरिटी आएंगे और हम वो चीजों को एब्जॉर्ब कर सकेंगे. Otherwise it will just remain here, it will not reach heart. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए. That's why we will try to implement this chanting of this mantra. So कल हम लोग क्या करेंगे? At the end of session tomorrow, at the start of session, we will try to start chanting. Okay, at least some mantras we will chant. Today we will chant at least 10 times. Okay, 10 times we will chant this mantra. All of you can just sit straight. We'll just in 2 minutes I will explain you how to chant. So I will speak one mantra. You repeat after me, and then Hare Krishna Mahamantra will chant 10 times. ठीक है? जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, This mantra we speak for auspiciousness to start something spiritual. ठीक है, chanting start करने के पहले, and to remove the offenses. Now we'll chant 10 times. So all of you can also sit straight wherever you are sitting. Okay, 10 times we'll chant this Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay. So immediately you might be feeling very peaceful, right? Are you feeling? Absolutely. Yes, sir. So that is the effect of mantra on our mind. Just small, we chanted only 10 times, correct?
but still mind becomes immediately calmed down, immediately peaceful, and we come to such a stage that we don't feel lust coming, we don't feel bad thoughts coming, we don't feel bad about anybody, enmity, sab kuch immediately, everything is calmed down. Mantra has so much power. So please implement in this in your life, in your personal life. Daily you can chant. We will start chanting from tomorrow. Like we can start in every session at least 5-10 minutes. 10 minutes हम लोग हर session के पहले 10 minutes will chant and then we'll start session. So that जब तक at least ये हमारे 18 days है भगवद गीता हम start है, at least that time you chant and then continue also afterwards also. तो हम ये 18 days at least chant करेंगे ताकि we bring mind to peace again, we develop connection to God, and at least हमारा जो heart है it will become open for knowledge. ठीक है, अदरवाइज हमारा हार्ट हार्ड होता है थोड़ा सा, अपने खुद के डिजायर, खुद के बारे में, और ये वो बहुत सारी चीजें हर एक के लाइफ में, वो सबसे सब पैक हो जाता है पूरा. बट बाय द मंत्र इट बिकम्स वेरी ओपन, इट बिकम्स पीसफुल, इट बिकम्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. हार्ट बिकम्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल पार्टिसिपेशन. एनी क्वेश्चंस यू हैव? Amit sir, एक small query please. Yes, बोलिए. I just one small query. Somewhere I read, now we say Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Okay. Somewhere I read it start with Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Yes. So in some in Vedic literature, this mantra is present at various places. Minimum 5 to 10 places this mantra is there. So, and in Kali Santran Upanishad specially it is given. So at some places it is told that Hare Rama it starts. Kali Santran Upanishad says that for people in Kali Yuga, it is like it starts from Hare Krishna. So as such कैसा है वो, मरा राम बोलो या मरा बोलो, लास्ट में वो राम ही हो जाता है. जैसे मरा राम राम हो जाता है ना, वैसे. सो हरे कृष्ण से स्टार्ट कर सकते हैं, हरे राम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों एक हो जाता है. एक और उसके पीछे रीजन है दैट सम पीपल दे क्लेम्ड दैट वैदिक मंत्रस चैंट करने के लिए आपको ये कास्ट चाहिए, आप यही लेवल के चाहिए, देन ओनली यू कैन चैंट, ऐसा वैसा जो भी है. सो दैट्स व्हाई हरे कृष्ण से स्टार्ट किया तो इट इज लाइक वो ये नहीं होता, फिर वो whatever it is people say like that, so वैसा वो हो जाता है. then and many great saints like Chaitanya Mahaprabhu is considered to be avatar of Krishna. He also told about the same thing. He also told that this Mahamantra should start from Hare Krishna. हम Hare Krishna से ideally start करना चाहिए. If somebody likes Hare Ram से भी start कर सकते हैं, no problem. In fact, Prabhupada had mentioned somewhere else I read in the canto, one of the cantos, I think number 1 canto, where he starts with Hare Rama. अच्छा. So I was just wondering why, what is the reason, whether it is start with Hare Rama or Hare Krishna. Then I understood that maybe first Ram came, then after that Krishna came. That's why maybe it is like that. नहीं. Here Ram has multiple meanings. One is Lord Ramachandra of Ayodhya, one is Parshuramji, one is Balramji. So actually mantra बहुत specific, powerful होता है, specific भी होता है. So as we go deep in the mantra, it functions as per our actual nature, as per our attachment to certain personality of Godhead. अपने आप उस हिसाब से अपना mindset ये होता है. That is very deep when we put this mantra in practice daily. But as such हम इतना समझ सकते हैं, what is the meaning of this mantra is actually that, O Krishna, O God, O energy of God, please engage me in your service. That is actually the meaning of mantra. So this is like a call for God. That's why this mantra is very powerful, because हम बाकी कोई मंत्र करते हैं ना, उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे कोई ना कोई डिजायर होता है स्ट्रॉन्ग, या कुछ मांगने का इच्छा वगैरह होता है. मंत्र है ना, it is like it is only for spiritual progress. Very so it doesn't matter where you start from, Hare Ram or Hare Krishna, it doesn't matter. Yes. Okay, thanks. Okay, so we shall end. Feedback link has not today. I think attendance, actually what we are doing is in Zoom only we have done certain settings that we all can get attendance here only. आपका attendance हमें मिल जाते रहेगा. So हम वो attendance उसमें डाल रहे हैं. Feedback आप उसमें डाल सकते हैं in WhatsApp group. If you have questions, please put there, no problem. Okay. So thank you very much. Hare Krishna. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome.